कुंभ में आध्यात्मिक गोता लगाने के लिए एक से बढ़कर एक संत महात्मा पहुंचे हुए हैं, लेकिन उसमें भी कुछ साधु बेहद खास है और उन्हीं में से एक हैं रुद्राक्ष बाबा। 1.25 लाख से भी ज्यादा रुद्राक्ष की माला पहनकर जब ये बाबा कुंभ में निकलते हैं तो उन्हें देखने वालों की भीड़ लग जाती है। शरीर पर भभूत लपेटे, एक टांग पर खड़े बाबा और सिर से लेकर कमर तक रुद्राक्ष ही रुद्राक्ष। प्रयागराज की धरती पर बाबाओं का ये अद्भुत संसार है। 70 किलो से भी ज्यादा रुद्राक्ष धारण करने वाली ये हठयोगी है रतिगिरी, जो रुद्राक्ष बाबा के नाम से जाने जाते हैं। एक ऐसे ही खास संत से हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं। इनको रुद्राक्ष बाबा के नाम से जाना जाता है। पूरे शरीर पर सिवा रुद्राक्ष के इनके आपको कुछ भी नहीं मिलेगा और पूरी तरह से ये रुद्राक्ष को धारण किए हुए हैं। बताया जाता है कि 1.25 लाख से ऊपर रुद्राक्ष बाबा के पूरे शरीर पे है और 70 किलो इसका वजन है। पूरे दिन भर रात भर इसी रुद्राक्ष को धारण किए हुए रहते हैं। हठ योगी रतिगिरी के शरीर पर मौजूद इन रुद्राक्षों की संख्या जानकर आप हैरान रह जाएंगे। 1-2 हजार नहीं बल्कि 1.25 लाख रुद्राक्ष की माला ये बाबा पहनते हैं और गर्मी हो या सर्दी इतने रुद्राक्षों को धारण करने के बाद ही ये अपनी धुनी रमाते हैं और इनकी प्रतिज्ञा है कि वो 2.5 लाख रुद्राक्ष अपने शरीर पर धारण करें। 1 मुखी से लेके 27 मुखी तक इसमें युद्ध है और ये जो रुद्राक्ष है 5 साल से अभी 4था या 5वां साल लग गया और अभी इसको 2.5 लाख रुद्राक्ष तक धारण करेंगे। हठ योगी रतिगिरी बताते हैं कि भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए इन्होंने इन्हें शरीर पर केवल रुद्राक्ष धारण रखने की प्रतिज्ञा ली। इनको ये रुद्राक्ष देश विदेश से आने वाले इनके भक्तों ने दिए हैं और सबसे ज्यादा रुद्राक्ष इन्हें नेपाल से मिले हैं। इनका दावा है कि इसमें नेपाल के राजा का दिया 1 मुखी रुद्राक्ष भी है। नेपाल के राजा ने भी आपको भेंट किया था रुद्राक्ष? हाँ जी, ये सब हर कंट्री की है। ये निशाने के लिए हर कंट्री के लिए है। हर कंट्री से है ये? हाँ। बाबा के रुद्राक्ष के मुकुट का वजन 22 किलो है, जबकि बाकी शरीर पर 49 किलो वजनी रुद्राक्ष का घेरा बना हुआ है। इनका कहना है कि भोलेनाथ को रुद्राक्ष काफी प्रिय है और ये उनके आंसुओं से पैदा हुआ है, इसलिए वो हमेशा इन रुद्राक्षों को धारण किए रहते हैं। रुद्राक्ष को पहनने की काफी जटिल प्रक्रिया है। एक साथ 1.25 लाख रुद्राक्ष नहीं पहन सकते। शुरुआत गले से होती है, धीरे धीरे हाथों, कमर और सिर पर रुद्राक्ष की संख्या बढ़ाई जाती है। बाबा के शिष्यों का कहना है कि वो इन रुद्राक्षों को धारण करने में बाबा का सहयोग करते हैं। हम लोग इनके श्रृंगार में लगभग 4-5 लोग लगते हैं और बाबा जी 24 घंटे 70 किलो रुद्राक्ष धारण किए रहते हैं, जो अपने में कोई सामान्य बात नहीं है। हाथों में त्रिशूल और डमरू लिए जब रुद्राक्ष बाबा कुंभ के मेले में निकलते हैं तो हर कोई उनके आगे नतमस्तक हो जाता है। हम जम्मू से आए हुए हैं, यहाँ दर्शन करने आए थे। बाबा से मिलके बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा। इस तरह का स्वरूप कभी आपने देखा है किसी सन्यासी को? नहीं, ऐसा तो मैंने नहीं देखा। आज मैंने पहली बार ऐसा देखा है। प्रयागराज की धरती पर ऐसे बाबाओं की बाढ़ आई हुई है और बाबाओं की ये दुनिया लोगों को भी खूब लुभा रही है। दीपक श्रीवास्तव, न्यूज़ नेशन, प्रयागराज। यकीनन महाकुंभ से आस्था के अलग अलग रंग सामने आ रहे हैं। दुनिया के कोने कोने से लोग कुंभ मेले में शामिल होने के लिए पहुंच भी रहे हैं। विदेश से आने वाले लोगों की तादाद और ज्यादा बढ़ती जा रही है। कुंभ में आए विदेशी श्रद्धालु गेरुआ वस्त्र पहनकर पारंपरिक तरीके से पूजा अर्चना कर रहे हैं। प्रयागराज में लगा दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक मेला कुंभ 2019। भव्यता और आध्यात्म के मामले में समुद्र से कम नहीं। यहाँ कदम कदम पर आस्था के ऐसे रंग बिखरे पड़े हैं जो आपको हैरान कर देंगे। यहाँ हर किसी के लिए बराबर का स्थान है, चाहे वो अमीर हो या गरीब या फिर किसी भी जाति धर्म का।
शायद यही वजह है कि कुंभ केवल भारतीय ही नहीं बल्कि वैश्विक आस्था का केंद्र बना हुआ है। ये तस्वीरें इसकी गवाह हैं। दुनिया के कोने कोने से लोग आस्था की डुबकी लगाने के लिए कुंभ पहुंच रहे हैं। कुंभ में गेरुआ वस्त्र धारण किए ये विदेशी मेहमान हैं। विदेशी श्रद्धालु कुंभ में सिर्फ घूमने फिरने या पूजा पाठ ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो भारतीय संस्कृति का हिस्सा भी बन रहे हैं। इसके लिए वो बाकायदा संतों से दीक्षा भी ग्रहण करते हैं। साल 2013 में आयोजित कुंभ में लगभग 1260 विदेशियों ने संतों से दीक्षा ली थी। इनमें से तकरीबन 900 विदेशी श्रद्धालु ऐसे थे जिनकी उम्र 25 से 30 साल के बीच थी। सनातन धर्म जानना नहीं, सनातन धर्म ले लिया है उन्होंने। अच्छा, कितने लोग हैं ऐसे जिन्होंने सनातन धर्म? ये कम से कम 500 लोग हैं इस कुंभ में, नहीं इससे पहले बने हैं। कुंभ मेले में इनके जैसे और भी कई विदेशी संत और साध्वी मौजूद हैं जो पूरी तल्लीनता से आध्यात्म में डूबे हैं। कुंभ में आए विदेशी श्रद्धालु स्थानीय लोगों की तरह वेशभूषा धारण कर उन्हीं की तरह पारंपरिक तरीके से पूजा अर्चना कर रहे हैं। वैसे तो आपको कुंभ के चप्पे चप्पे पर विदेशी श्रद्धालु धार्मिक अनुष्ठान करते नजर आ जाएंगे, लेकिन यहाँ काफी तादाद में विदेशी श्रद्धालुओं का एक झुंड है जो एक जगह पर जमा होकर धार्मिक अनुष्ठान और हवन करते दिख जाते हैं। ओम जय साई मां, जय श्री कृष्णा। I love the कुंभ। यूपी सरकार ने इस बार कुंभ की वैश्विक ब्रांडिंग की है। प्रयागराज में चल रहे कुंभ के लिए राज्य सरकार ने 192 देशों को निमंत्रण दिया था। विदेशी पर्यटक ताजमहल के बाद सबसे ज्यादा आध्यात्म के लिए पहुंच रहे हैं। प्रयागराज से दीपक श्रीवास्तव और मानवेंद्र प्रताप सिंह के साथ टीम न्यूज नेशन। और कुंभ मेले में सिर्फ अजब गजब साधु ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिए देश के अलग अलग इलाकों की झलक भी देखने को मिल रही है। यहाँ कलाकारों की ओर से किया जाने वाला परफॉर्मेंस लोगों का मन मोह रहा है। कैसे, ये स्पेशल रिपोर्ट आप देखिए। प्रयागराज में चल रहे कुंभ मेले के हर पंडाल में भक्ति भाव का माहौल है। कहीं यज्ञ हो रहा है तो कहीं साधु संत लोगों के बीच अपनी अलग छाप छोड़ रहे हैं। वहीं कुंभ मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिए देश के अलग अलग इलाकों की झलक भी देखने को मिल रही है। देखिए कैसे महिलाओं की ये टोली राजस्थानी नृत्य पेश कर रही है। पारंपरिक धुन के साथ ये कलाकार राजस्थान की कला को पेश कर रहे हैं। वहीं पुरुषों की टोली भी किसी से कम नहीं दिख रही। कलाकारों ने जब मोर्चा संभाला तो माहौल भव्य हो गया। लोगों की निगाहें उनके परफॉर्मेंस पर टिक गईं। माहौल ऐसा बन गया जिसमें सब मंत्रमुग्ध हो गए। हरियाणा की मिट्टी की खुशबू भी कुंभ में पसर रही है। हरियाणवी कलाकार हर दिन ऐसे ही अपनी संस्कृति की झलक पेश करते हैं। जिसको देखने के लिए पंडालों में भीड़ उमड़ी रहती है। यही नहीं, तराई, अवध, बुंदेलखंड, पूर्वांचल, जनजातीय, रुहेलखंड, ब्रज इलाके के लोक कलाकार अपनी प्रतिभा से श्रद्धालुओं का मनोरंजन कर रहे हैं। इनका कार्यक्रम पंडालों में दोपहर से देर रात तक चलता रहता है। कुंभ का विहंगम दृश्य देखते ही बन रहा है। यहाँ देश ही नहीं बल्कि दुनिया से लोग पहुंच रहे हैं। अगर आप कुंभ में रुकने का प्लान कर रहे हैं तो सांस्कृतिक पंडालों में जाना न भूलें। प्रयागराज से दीपक श्रीवास्तव और मानवेंद्र प्रताप सिंह के साथ टीम न्यूज नेशन।